नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। हम सुन रहे हैं महाकाव्य महाभारत की कथा राधे श्याम महाभारत के सौजन्य से। अर्जुन पश्चाताप कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने नारद जी के बनाए हुए एक नियम को भंग किया था। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें वो नियम क्यों, कब और कैसे बना इसके बारे में कोई जिक्र हुआ नहीं है। तो आज चलिए शुरू करने से पहले थोड़ा इस नियम की पृष्ठभूमि क्या थी उसे जान लेते हैं। तो पांचों पांडवों में बहुत प्रेम था, लेकिन जब द्रौपदी से उनकी शादी हुई तो नारद मुनि चिंतित हो उठे और एक दिन इंद्रप्रस्थ की राजसभा में आ पहुँचे। राजसभा में उन्होंने पांडवों से द्रौपदी को लेकर एक नियम बताया। नारद जी ने कहा कि इस नियम के पालन करने से तुम पांचों भाइयों में एक स्त्री यानी द्रौपदी को लेकर कभी भी मनमुटाव नहीं होगा। अब इतिहास गवाह रहा है कि स्त्री के कारण मजबूत से मजबूत रिश्ता खत्म हो जाता है। तो वो क्या नियम था जिसकी वजह से पांडव आपस में कभी नहीं लड़े? तो महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन का वरण किया था, लेकिन माता कुंती के वचन के कारण उसे पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा। तो पांडव जब द्रौपदी को लेकर माता के पास पहली बार पहुँचे थे तो उन्होंने माँ से कहा था कि देखो हम तुम्हारे लिए आज क्या विशेष लेकर आए हैं। तो सदा की तरह माँ ने कहा कि बेटा आपस में बांट लो। तो ये तो बड़े ही धर्म संकट की बात थी, लेकिन माता का वचन भी निभाना था। तो इस प्रकार द्रौपदी को पांचों पांडवों का वरण करना पड़ा और तब वे वन में भटक रहे थे। इधर हस्तिनापुर में जब पितामह भीष्म को पता चला कि पांचों पांडव पुत्र और कुंती जीवित हैं तो उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से उन्हें वापस हस्तिनापुर लाने को कहा। फिर उसके बाद हमने देखा ही है, विभाजन किया गया, खांडव प्रस्थ का राज उन्हें दे दिया गया। तब फिर एक दिन सभा में नारद जी आए। नारद जी ने जब वो स्थिति देखी तो उन्हें लगा कि भविष्य में कहीं ये पांचों द्रौपदी के लिए आपस में न लड़े, इनका ये प्रेम समाप्त ना हो जाए। लेकिन पांडव तो माने नहीं। वो बोले कि द्रौपदी को लेकर हम आपस में भला क्यों लड़ेंगे, वो तो हम सभी के साथ समान व्यवहार करती हैं। लेकिन नारद जी नहीं माने। उन्होंने कहा धर्मराज इतिहास गवाह है कि स्त्री के कारण भाई भाई लड़कर मर कट गए। इससे जुड़ी फिर एक कथा उन्होंने सुनाई पांडवों को, सुंद उपसुंद की कथा। दो असुर थे, दोनों में बड़ा ही प्रेम था। लोग कहते थे कि दोनों भाइयों के कहने को शरीर दो थे, लेकिन प्राण एक ही शरीर में बसता था। तो जब दोनों भाई बड़े हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। कई सालों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए। तो सुंद और उपसुंद दोनों भाइयों ने वर मांगते हुए उनसे ये कहा कि हमें ये वरदान दीजिए कि केवल हम दोनों भाई ही एक दूसरे को मार सकते हैं और कोई हमें नहीं मार सकता। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को ये वरदान दे दिया। अब उन्हें ये पता था कि आपस में उनमें इतना प्रेम है, वो एक दूसरे को कभी मारेंगे ही नहीं, तो वो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान तो दे दिया और वहाँ से अंतर्धान हो गए। लेकिन वरदान मिलने के बाद दोनों भाई ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। असुर तो थे ही अपने स्वभाव के अनुसार। तो सुंद उपसुंद के अत्याचार से धरती लोक पे हाहाकार मच गया और ऋषि मुनियों ने ब्रह्मदेव से कहा कि ब्रह्मा जी इन दोनों भाइयों का कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। तब ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को दोनों भाइयों के पास भेजा। तिलोत्तमा की सुंदरता देख दोनों भाई उस पर मोहित हो गए और मन ही मन उसे पत्नी मान लिया। फिर एक दिन सुंद उपसुंद से बोला कि यह सुंदरी तुम्हारी माँ समान है, क्योंकि मैंने इसे अपनी पत्नी मान लिया है। तो भाई की बातें सुनकर उपसुंद बोला ऐसा नहीं कहते, मैंने इस सुंदरी से विवाह करने का निर्णय कर लिया है और मैं अपना निर्णय बदल नहीं सकता, तुम्हारे लिए ये माँ समान है। तो उपसुंद की बात सुनकर सुंद क्रोधित हो उठा। फिर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। अंत में दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया और ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान जो था वो सत्य हो गया। तो कथा के बाद नारद जी ने पांचों भाइयों से कहा कि द्रौपदी के लिए अब तुम लोग एक नियम बना लो। उसके बाद पांडवों ने नियम बनाया कि एक समय में कोई एक भाई ही द्रौपदी के साथ रहेगा। कोई भी किसी भी अन्य कारण से
उनके उस समय में विघ्न या बाधा नहीं डालेगा, कोई उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा, कितने भी घोर आवश्यकता क्यों न हो। लेकिन अब अर्जुन ने उस ब्राह्मण की सहायता के लिए, जिसकी गऊएं हरी जा रही थी रात के समय में, उस नियम का उल्लंघन किया अपने शस्त्रों को उस कक्ष से लाने के लिए। यद्यपि उनसे कोई घोर अपराध नहीं हुआ था, युधिष्ठिर ने ये भी कहा था कि ये तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, आज ये मुझसे हुआ है, कल संभवतः कोई और करे, इसलिए जो नियम है उसे तो पालना ही होगा। और उस नियम को पालन करते हुए और अपने उस कृत्य के लिए पश्चाताप करते हुए अर्जुन ने 12 वर्ष के लिए वनवास जाना स्वयं ही स्वीकार कर लिया और चल दिए वनवास की ओर। तो पहले पहुँचे वो हरिद्वार, और हरिद्वार में काफ़ी समय बिताया, रहते रहे, और वहीं से हरि की इच्छावश वो गंगा में स्नान करते करते पाताल लोक में भी भ्रमण करने के लिए निकल गए। तो आज हम पढ़ते हैं इससे आगे की कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरिद्वार में पार्थ यूं रहे बिताते काल, हरि इच्छावश वहीं से गए लोक पाताल। स्वच्छंद रूप से सभी जगह पाताल लोक में भ्रमण किया, नागों की सुता उलूपी से विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। फिर थोड़ी सी ही बेला में जल विद्या सीखी नागों से, हिंसक दल पर जय पाने को खल विद्या सीखी नागों से। पाताल वासियों ने मिलकर अर्जुन का अति सत्कार किया, अपना पतिमान उलूपी ने पत्नी का सा व्यवहार किया। अर्जुन बोले जल विद्या का उपकार न कभी भूलूंगा, प्रियतमे उलूपी अवसर पर मैं तुम्हें स्वदेश बुलाऊंगा। विदा मांग अर्जुन समुद्र आए फिर हरिद्वार, कहा सकल पाताल का सबसे सुसमाचार। अद्भुत घटना श्रवण कर चकित रह गए लोग, कहा सबों ने सब जगह फलता है उद्योग। राजा निज सिंहासन पर ही नित श्रेष्ठ कहाता है जग में, रमता जोगी बहता पानी शुचि माना जाता है जग में। यह हरिद्वार से सोच समझ अर्जुन होते ही भोर चले, द्विज दल समेत हरि गुण गाते हिमगिरि सीमा की ओर चले। शोभा की खान नभ स्पर्शी था ऊंचा शिखर महान बना, मानो सुरपुर में जाने को है सुगम सुभग सोपान बना। गुणों का है गिरि आगार, जहाँ बैठकर प्रकृति निरंतर करती निज श्रृंगार, जिसके दर्शन से पाता है पूर्ण शांति संसार। इसी गिर पर गिर जाने था लिया कभी अवतार, भूतनाथ भगवान यही तो करते नित्य विहार। गुणों का है हिमगिरि आगार, गुणों का है हिमगिरि आगार। अर्जुन ने दूर ही से गिरि को किया प्रणाम, याज्ञिक विप्रों के सहित लिया क्षणिक विश्राम। फिर गिरि अगस्त्य वट वशिष्ठादि
भृगुतुंग पर्वतों को लखते पहुँचे शुभ तीर्थ हिरण्य बिंदु, उत्तुंग पर्वतों को लखते। एकांत चित्त से बैठ वहाँ ईश्वर का पूजन ध्यान किया, सानंद हिरण्य बिंदु से फिर क्रमशः आगे प्रस्थान किया। नीचे उतरे तो गए तीर्थ नैमिषारण्य, देखे तपसी गण जहाँ तप में लीन अगण्य। उस पुण्य तपोवन में सहर्ष कुछ दिवसों तक पर्यटन किया, ऋषियों मुनियों से संतों से वेदांत शास्त्र अध्ययन किया। कौशिकी अमर नंदा नंदा उत्पलिनी गंगा गया नदी, जो नदियाँ थी सब में नहाए दक्षिणा द्विजों को महानदी। तर्पण कर श्रद्धा भक्ति सहित पितरों को पूर्ण प्रसन्न किया, पाकर उनका आशीर्वाद जीवन का फल संपन्न किया। फिर अंग कलिंग बंग आदिक देशों के तीर्थ सकल देखे, नाना विधि चित्र विचित्र वहाँ शुभ धार्मिक कौतूहल देखे। दिए यहीं से गेह को सकल विप्र लौटाल, रमते मणिपुर में स्वयं पहुँचे कुंती लाल। मणिपुर विशाल था बना हुआ, सुख से संपत्ति से सज्जित था, जिसकी शोभा सुषमा विलोक सुरपुर भी लज्जित होता था। जिसकी शोभा सुषमा विलोक सुरपुर भी होता लज्जित था। राजा चित्रवाहन सागर तक शासन था जिसका, भारत के भूपों में सचमुच ऊंचा सिंहासन था जिनका। सब कुछ था नृप के पुत्र न था, एक चित्रांगदा सुकन्या थी, जो सकल कलाओं में भू पर धन्या थी तथा अनन्या थी। नृप की अर्जुन से बात हुई, ऐसा कुछ वातावरण हुआ, नृप कन्या चित्रांगदा संग अर्जुन का पाणि ग्रहण हुआ। पाकर चित्रांगदा को अर्जुन हुए प्रसन्न, पुत्र बभ्रुवाहन हुआ अवसर पर उत्पन्न। बल में वह अर्जुन के समान जगती में वीर प्रसिद्ध हुआ, अपने नाना की गद्दी का उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। मणिपुर में रहते अर्जुन को सुख से वह समय व्यतीत हुआ, वन के निवास का किंचित भी दुख मन में नहीं प्रतीत हुआ। मणिपुर के निकट काननों में स्वच्छंद घूमते रहते थे, जीवन में चिंता तनिक न थी, सानंद घूमते रहते थे। एक दिवस करते हुए भ्रमण वनों में पार्थ, पंच तीर्थों में गए स्वेच्छा से भ्रमणार्थ। कारंधम पैलोम सौभद्रक भारद्वाज, तीर्थ अगस्त्यादिकों में घूमे श्री कुरुराज। दर्शन कर पंच तीर्थों के कुरुनंदन
तन मन में मुदित हुए, मानो निज पूर्व जन्म संचित संपूर्ण पुण्य हो उदित हुए। उस युग में पंच तीर्थों पर रहता ऐसा ही मेला था, करता न धर्म की कोई जन, सपने में भी अवहेला था। रमणीय परम थे सकल धाम, शुभ मारुत प्रतिपल बहता था। नहाने को थे सोपान बने, शीतल निर्मल जल बहता था। सब प्रकार थे लोक में पांचों तीर्थ पवित्र, एक बात पर पार्थ ने देखी वहाँ विचित्र। जल तीर्थ स्वच्छ होने पर भी नहाता था कोई नहीं वहाँ, ऋषि मुनि तापस भी जल भरने जाता था कोई नहीं वहाँ। पशु वृंद पिपासा के वश हो, जल पीने तो तट जाते थे, लेकिन कुछ आहट सी पाकर चट पीछे को हट जाते थे। प्यासे पक्षी आकाश मध्य मध्याह्न समय मंडराते थे, पर जल में चोंच डालने से चौंकते और घबराते थे। अद्भुत दृश्य विलोक कर दंग हुए कुरुवर्य, तीर्थवासियों से तुरत बोल उठे साश्चर्य। हे ऋषियों मुनियों तपस्वियों, कहिए तो यह क्या कारण है, इन पंच तीर्थों का कोई क्यों करता वार न धारण है। मैंने तो ऐसी प्रथा नहीं तीर्थों में देखी, आश्चर्यजनक दुर्वस्था यह बस यही तीर्थों में देखी। अर्जुन की सुन प्रार्थना बोले तापस लोग, पंच तीर्थों का पथिक क्या बतलाएं रोग। सच पूछो तो यह पंच तीर्थ सब तीर्थों में सर्वोत्तम है, इनका दर्शन कर मानव के कट जाते अखिल पाप तम हैं। लेकिन कुछ वर्षों से हिंसक आ बसे पंच हैं ग्राह यहाँ, जिस कारण तीर्थ वासियों का जीवन है अति दुर्बाह यहाँ। जो यात्री पंच तीर्थों में नहाने को भीतर जाते हैं, उनको तक्षण वे पंच ग्राह जीवित भक्षण कर जाते हैं। इस भय से तीर्थों में मानव सुस्नान नहीं करता कोई, मानव तो क्या पशु पक्षी भी जलपान नहीं करता कोई। मुनियों के सुनकर वचन बोले अर्जुन वीर, आप लोग फिर कहाँ से पीते होंगे नीर। जलपान बिना सब लोगों को अत्यंत कष्ट होता होगा। चिंता में हरि पूजन जप तप व्रत भी विनष्ट होता होगा। मुनियों ने मिलकर ग्राहों के वध का कुछ कभी विधान किया, जल विद्या विज्ञ किसी जन का क्यों नहीं यहाँ आह्वान किया। प्रश्न श्रवण कर पार्थ का बोला मुनि समुदाय, ग्राहों के वध का भला करता कौन उपाय। लाखों जलचर थलचर नभचर
ग्राहों ने भक्षण कर डाले, मुनियों की शुष्क हड्डियों से संपूर्ण तीर्थ हैं भर डाले। यात्री भी अब दर्शन करने इन तीर्थों में कम आते हैं, ग्राहों का नाम श्रवण कर ही सब शूरवीर भय खाते हैं। अर्जुन बोले मुनिजनों करो न कुछ संदेह, ग्राहों को मैं पकड़ कर लाता अभी सदेह। मुनि बोले ग्राहों के मुख में क्यों जानबूझ कर जाते हो, हम तीर्थवासियों को जग में द्विजवध का पाप लगाते हो। अर्जुन बोले मैं क्षत्रिय हूँ, मुझको ब्राह्मण न संत समझो, इन पंच तीर्थ के ग्राहों का सब दिन के लिए अंत समझो। मुनियों धैर्य धरो मत रोको, अर्जुन के बाहु युगल का अब अतुलित बल तुम सब अवलोको। बहुखलों ने पाप कमाया है, अब वध में इनके मत टोको। इस प्रकार ऋषि जनों से कहकर वाणी ठीक, गए तीर्थ सौभद्र में अर्जुन हो निर्भीक। ज्यों ही जल मध्य प्रवेश किया, त्यों क्रूर ग्राह ने पकड़ लिया, बलपूर्वक कुंती नंदन को अपने पंजों से जकड़ लिया। अर्जुन ने भरसक अपना बल पुरुषार्थ पराक्रम दिखलाया, पर दुष्ट को किसी भांति प्राणों का दंड न दे पाया। युवराज ग्राह को पकड़ पकड़ करते थे तट तक कौशल से, जलचर नरवर को पुनः खींच ले जाता था जल में छल से। तब होकर मन में महाक्रुद्ध अर्जुन ने फिर उद्योग किया, पाताल लोक से प्राप्त हुई जल विद्या का उपयोग किया। अनायास ही पकड़ कर जीवित ग्राह तुरंत जल से बाहर खींच ले आए पार्थ तुरंत। अब तो जलचर ने धरा सुंदर नारी वेश, आश्चर्यान्वित हो उठा सारा तीर्थ प्रदेश। अर्जुन बोले सुंदरी कहो तुम कौन कहाँ की वासी हो, क्यों मौन हो रही हो बोलो हे देवी जहाँ की वासी हो। बाला बोली वर्गा नामक अप्सरा दीनु हूँ सुरपुर की, बलवीर आपको मैं अपनी क्या बतलाऊं पीड़ा उर की। कहा पार्थ ने कह चलो लाओ मत संकोच, संभव है मैं आपका दूर कर सकूं सोच। वर्गा बोली बुदबुदा लता सौरभी समीची सखी संग में, जा रही कुबेर निकट में थी देखा बटु एक विपिन मग में। हो काम विवश सबने जाकर ब्राह्मण की कृति में विघ्न किया, उस वेदाध्यायी ब्राह्मण ने क्रोधित हो सबको श्राप दिया। दुष्टाओ जाओ पांचों ही जग में हिंसा की राह बनो, साग्रह व्यभिचार ग्राहिणी हो इस कारण पंच ग्राह बनो।
श्राप श्रवण कर सबों को हुआ महासंताप। नारद आए उसी क्षण बोले अपने आप, बालाओ मत चिंता लाओ, कुछ धैर्य धरो विश्वास करो। पांचों ही पंच तीर्थों में जाकर सुख सहित निवास करो। इस ग्राह योनि से वीर पार्थ तुम सबको शीघ्र छुड़ाएंगे। अपनी जल विद्या के बल से साक्षात स्वर्ग पहुँचाएंगे। बस आज ऋषीश्वर नारद की है सत्य सर्वथा उक्ति हुई। मैं धन्य हुई दर्शन पाकर सखियों की किंतु न मुक्ति हुई। यूं सुन अर्जुन ने किया उनका भी परमार्थ। गई अप्सरा स्वर्ग को मणिपुर आए पार्थ। विदा श्वसुर से मांग कर चले जब ही युवराज। बोल उठी चित्रांगदा तज कर सबकी लाज। जीवन धन जब तुम जाते हो फिर मेरा है क्या काम यहाँ। स्वामी तो बन बन में भटके दासी भोगे आराम यहाँ। यह अनुचित कार्य नहीं होगा, मैं साथ चलूंगी कानन में। पावन चरणों की सेवा कर सुख पाऊंगी तन में मन में। रोहिणी चंद्र के संग जैसे नभ में दिखलाती शोभा है, वैसे पत्नी पति के पीछे पृथ्वी पर पाती शोभा है। पतिव्रता का इस तरह सुना भाव जब भव्य, प्रियतम भी निज हृदय का कह उठा मंतव्य। हे प्राण प्रिय यह मत समझो, मैं तुमसे प्रीति तोड़ता हूँ। केवल संतति की रक्षा हित कुछ दिन को यहाँ छोड़ता हूँ। श्री इंद्रप्रस्थ में धर्मराज राजसूय यज्ञ रचाएंगे। याज्ञिकों महीपों मुनियों को आमंत्रण दे बुलवाएंगे। प्रेयसी पिता के संग तुम भी उत्सव के अवसर पर आना। तब तक माँ के घर वास करो, फिर समुद्र सास के घर आना। इतना कह कर दिया मणिपुर से प्रस्थान। पहुँचे तीर्थ प्रभास में पांडु पुत्र बलवान। वहीं कृष्ण भगवान को ज्ञात हुआ यह हाल। आए मिलने भक्त से धाम छोड़ तत्काल। अर्जुन के वनवास की यात्रा चल रही है, लेकिन उनकी यात्रा बड़ी ही सुखद रही है। 2 विवाह हो लिए उनके, पहले नागकन्या उलूपी से और फिर उसके बाद चित्रांगदा से, और चित्रांगदा से एक पुत्र भी हुआ है उनका बभ्रुवाहन, जो मणिपुर का युवराज बन गया है। उसके बाद उन्होंने 5 ग्राहों के रूप में श्रापित 5 अप्सराओं को, वर्गा, बुदबुदा, लता, सौरभी और समीची, इन 5 अप्सराओं को उनके श्राप से मुक्त किया है और वापस पहुंच गई हैं वो स्वर्गलोक। और अब समय था अर्जुन का अपनी यात्रा आगे बढ़ाने का, मणिपुर से चलने का। लेकिन चित्रांगदा कहती है मैं भी साथ चलूँगी, तो अर्जुन ने उन्हें आश्वासन दिया कि अभी तुम यहीं रहो, अपनी संतति की रक्षा के लिए, अपने पुत्र के लालन पालन के लिए तुमको मैं कुछ दिन यहीं पे छोड़ना चाहता हूँ। फिर जब इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ रचाएंगे धर्मराज,
तब तुम अपने पिता सहित अपने ससुराल आना, तब तक तुम माँ के घर में वास करो। तो ये कह के अर्जुन चल दिए हैं मणिपुर से। लेकिन जब कृष्ण भगवान को पता चला है कि अर्जुन आए हैं, तो वो अपना धाम छोड़ तुरंत अपने प्रिय मित्र, अपने भक्त अर्जुन से मिलने चले आए। तो अगली बार देखेंगे इसके आगे की कथा। आज विश्राम लेते हैं, लौटूंगी अब अगले सप्ताह आगे की कथा के साथ। बने रहिए इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।